कहा कि लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, लेकिन प्रत्याशी के चयन को लेकर अंतिम समय तक चलता रहा। कभी जानिसार एडवोकेट साहब का नाम आता रहा, इसके अलावा और भी कई नाम आए। अंतिम समय में आपने नाम लेकर के प्रत्याशियों का, सही बात है, प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, लेकिन ये पूरी राजनीति ही इनकी समाज में भ्रम फैलाने के लिए टिकट। मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। मैं पिछले 10-12 सालों से यहाँ सक्रिय हूँ। कोई ना वो बहुजनवादी है, ना समाजवादी है, ना कांग्रेसवादी है। वो अगर कुछ है तो सिर्फ अवसर। हम उस क़यादत पे ही तो रिसर्च कर रहे हैं कि ये क़यादत है क्या। तो पता चला कुछ? पता चलते ही बताएंगे आपको। तो 70 साल की क़यादत पर इस बार आसू मलिक की 10 साल की मेहनत भारी पड़ेगी। से कहते हैं, बचपन से सुना था, यहाँ से दीन की खुशबू आती है। इतनी भी साल आपने क़यादत की है, आपके क़यादत की एक उपलब्धि इस सहारनपुर जानना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से। वो एक उपलब्धि का नाम बता दे, कोई एक प्राइमरी स्कूल, पटवारी। स्वागत है आप सभी का LKB न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सहारनपुर महानगर इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है, और हो भी क्यों ना, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर काजी रशीद मसूद की पुत्रवधू खतीजा मसूद को उम्मीदवार बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर ने गाजियाबाद जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष नूर हसन मलिक को यहां से उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अजय सिंह को महापौर में अपना उम्मीदवार बनाया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक सहारनपुर देहात से आसू मलिक जी। इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह की तैयारियां समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले तो विधायक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। किस तरह की तैयारियां हैं सहारनपुर महानगर में निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही, 1 साल पहले से ही नगर निकाय के चुनाव की पूरी गंभीरता से तैयारी कर चुकी है, और हम लोगों की पूरी तैयारी है पूरे उत्तर प्रदेश में। आपने कहा कि लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, लेकिन प्रत्याशी के चयन को लेकर अंतिम समय तक चलता रहा। कभी जानिसार एडवोकेट साहब का नाम आता रहा, इसके अलावा और भी कई नाम आए। अंतिम समय में आपने, देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको अधिकार होता है, और अंतिम निर्णय सबकी सहमति से, सब अपने जनपद के नेताओं से ऊपर सब बातचीत करके पार्टी निर्णय लेती है। जो पार्टी ने निर्णय लिया उस निर्णय के सब साथ होते हैं। यही हमेशा से परंपरा रही है पार्टियों की। कभी समाजवादी पार्टी ऐसा उतावलापन नहीं है कि भाई कोर्ट में मामला चल रहा है और प्रत्याशी को, इतना उतावलापन थोड़ा ही था। हम तो जानते थे ना कि क्या आएगा। और ये जिस तरह की अफवाह उड़ाते हैं नाम लेकर के प्रत्याशियों का, सही बात है, प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, लेकिन ये पूरी राजनीति ही इनकी समाज में भ्रम फैलाने के लिए टिकी हुई है, और इसी चीज़ से ये लोग जाने जाते हैं। यानी आप कहीं ना कहीं काजी परिवार को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार लाए, जिले से कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला आपको। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। मैं पिछले 10-12 सालों से यहाँ सक्रिय हूँ। जनता ने मुझे 1,07,000 वोट यहाँ से दिया है। 32,000 वोटों से ज़्यादा उससे मुझे जिताकर भेजा है। एक स्थानीय विधायक बाहरी कैसे हो सकता है? ये इनके पास, क्योंकि ये घबराए हुए हैं, इनके पास कोई बात ही नहीं ना। अच्छा, अगर ये बात कोई उसूल पसंद आदमी कहे, जिनके कोई सिद्धांत हो, जो कहीं एक जगह टिके हों, तो मेरी समझ में आता है। मैं तो इसको एक हल्कापन ही समझूंगा। जिनके ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है, ना किसी पार्टी की कोई विचारधारा है। एक ही कोई ना वो बहुजनवादी है, ना समाजवादी है, ना कांग्रेसवादी है। वो अगर कुछ है तो सिर्फ अवसरवादी है। कौम मिल्लत तब नुकसान में और खतरे में पड़ जाती है जब क़यादत कमज़ोर हो जाती है। जब क़यादत कमज़ोर होती है तो इनकी भाषा बदल जाती है। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को ये उनकी जाति से पुकारने लगते हैं। क्या मुसलमान अगर दुनिया में कहीं जाना जाता है तो अपनी तहजीब से जाना जाता है। ये क्या भाषा का कर रहे हैं? वो कितने मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनको लाला कह करके ये जो कह रहे हैं कि लाला, ये क्योंकि ये कमज़ोर हो गए हैं। इनके चेहरे, वर्तमान क़यादत कमज़ोर है। जो अभी क़यादत है, 1 सांसद 3 विधायक, वो कमज़ोर है। मैंने कभी क़यादत का नाम, क़यादत क्या होती है, क़यादत की परिभाषा क्या है, क्या जानते हो आप क़यादत के बारे में? किस क़यादत की बात कर रहे हो? जिस क़यादत ने 70 साल में मुसलमान को इस प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर दिया कि आज लोग उनसे नफरत कर रहे हैं। आज वो एहसास कमतरी का शिकार है। आज उनके नौजवान बच्चों के चेहरे जाकर के देखे आपने? देखे उनके चेहरे कभी? कितना खौफ है उनमें। ये 70 साल की तो क़यादत है, या ये हमारी क़यादत है
आज अगर जो वोट दे रहे थे, जिनकी वजह से क़यादत बनी हुई थी, अगर आज उनके बीच में से कोई जाकर के सवाल पूछ रहा है तो वो कमज़ोर हो गए। हमने तो कभी क़यादत कहा ही नहीं। क़यादत है क्या? हम उस क़यादत पे ही तो रिसर्च कर रहे हैं कि ये क़यादत है क्या। तो पता चला कुछ? पता चलते ही बताएंगे आपको। तो 70 साल की क़यादत पर इस बार आसू मलिक की 10 साल की मेहनत भारी पड़ेगी। देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ और जो मेहनत कर रहा हूँ वो उसके इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसको हमने भी बहुत काम किए हैं। ये तो हम ये कहते हैं भाई, आप चुनाव लड़ो, विकास के मुद्दे पर लड़ो। जब आप क़यादत कमज़ोर होगे, कभी तो कम्युनिटी की दुश्मनी करा दोगे दूसरी कम्युनिटी से। आप क्यों ये भाषा बोल रहे हो? मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, आप लाला क्यों बोल रहे हो? हम नहीं जानते, दूसरी कम्युनिटी नहीं जानती। तुम दोनों कम्युनिटी के नौजवानों के बीच में तनाव पैदा करने के लिए भाषा बोल रहे हो। तुम्हारी कमजोरी साफ झलक रही है। हम सब लोगों का, हर मजहब के लोगों का, हर समाज के लोगों का सम्मान करते हैं। ये चीज़ लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। आज उन्होंने कहा कि मुखबिर ने गलत सूचना दी। जो लोग उनके आसपास रहते हैं, जिस तरह के लोग हैं, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है, वो फौज वहीं इकट्ठी है। वो मुखबिरों की फौज उन्हीं के आसपास इकट्ठी है और हम उन बातों को नहीं बोलना चाहते जो वो बात बोल रहे हैं। हम नहीं जानते किस तरह से नौजवानों का या कहाँ नशे का कारोबार होता है, नौजवानों का भविष्य खराब किया जा रहा है। हम नहीं जानते वो किसकी जिंदाबाद करते हैं। हम नहीं जानते फेसबुक पे क्या ड्रामा चलता है। हम नहीं जानते ये बात। हम जानते हैं क्या कमज़ोर लोगों के साथ ये व्यवहार होना चाहिए। जिन्होंने तुम्हें ताज पहनाया, जिन्होंने तुम्हें क़यादत दी, उनके साथ ये व्यवहार। पहले समस्या को पैदा करो, फिर उसका समाधान करो। आप देखते हैं कि कौन गरीब का बच्चा अच्छे कपड़े पहनने लगा है। आप उनके ये देखते कौन अच्छी दुकान करने लगा है, कौन अच्छे काम करने लगा है। फिर उनको योजनाबद्ध तरीके से पकड़वाते हो, उनको फिर पुलिस का खौफ दिखाते हो, पुलिस के डंडे का खौफ दिखाते हो, उन पर जुल्म करते हो, फिर उन्हें छुड़वाने का पैसा मुखबिरों से दिलवाते हो। फिर ऐसे भी बहुत सारे लोगों के ब्याज पे पैसा और ज़िंदगी भर ब्याज भर रहे हैं। यही तो जुल्म हुआ। इस जुल्म से निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ ना, जो यहाँ पे सहारनपुर से कहते हैं, बचपन से सुना था, यहाँ से दीन की खुशबू आती है। दारुल देवबंद भी है। यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमा हुए हैं, बहुत यहाँ पे बड़ी वो हुई हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ हुई हैं और यहाँ दीन की खुशबू आती है। मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं उन बुजुर्गों की दुआ है जो बार बार हवा चलती है, मुझे यहाँ ये आई है। आप ये बताओ ना, मैं ये जानना चाहता हूँ, जितनी भी साल आपने क़यादत की है, आपके क़यादत की एक उपलब्धि इस सहारनपुर जानना चाहता है आपके चैनल के माध्यम से। वो एक उपलब्धि का नाम बता दे। कोई एक प्राइमरी स्कूल, पटवारी, कलर जो कुछ है तो वो एक उपलब्धि का नाम बता दे। और हमसे उनकी वजह से सहारनपुर में हिंदू मुस्लिम एकता कायम है, उनके परिवार की वजह से। भाई फिर उनको अवार्ड दिला दो, भारत रत्न दे दो उनको, है ना। ये जितना तनाव बयान किसका था? अगर ये चीज़ जो आपने बोली ये होती तो कुछ और ही तस्वीर होती, यहाँ के नौजवानों के चेहरे पे मुस्कान होती। आज आप नहीं समझते वो चीज़, हम चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहते, लेकिन हम नौजवानों से सबसे कहते हैं कि देखिए, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, बदलाव के लिए ये कदम उठा रहे हैं। आज जो मेयर का चुनाव लड़ने के लिए हमने कमर कसी, वो इसलिए कसी कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सब जिलों में सबसे ज़्यादा बदहाल जिला है, जहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आप बात करोगे जाकर के लखनऊ की और दिल्ली की, घर की सड़क नहीं बनी। देखो ना, अरे आप छोड़ दो, उनकी जिस मोहल्ले में वो रहते उसी का दौरा कर लो। जिस मोहल्ले में, यार एक नेता का क्या काम होता है? समाज में दूरियां पैदा करना, धर्म और मजहब के आधार पर लोगों को ताने देना नहीं होता। नेता वो होता है जो मुसीबत से अपने लोगों को निकाल के ले जाए। वो नहीं होता कि नेता बनने के लिए मुसीबत में फंसा के चला जाए। अब नौजवान पढ़ा लिखा है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो सोशल मीडिया से जुड़ा है, एक एक चीज़ वो दुनिया को देख रहा है। अब तुम उसे गुमराह नहीं कर सकते। कुछ बेवकूफ़ लोग जो तुम्हारे लगा रहे हैं ना नारे, हम जानते हैं वो क्यों लगा रहे हैं। हम नहीं वो कहना चाहते, हम सम्मान करते हैं परिवार का भी, इनका भी, हम उन चीज़ों को नहीं कहना चाहते। लेकिन जब तुम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके समाज में तनाव फैलाने की कोशिश करोगे, किसी को जाति सूचक
या उसकी बिरादरी से पुकारोगे तब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे नौजवानों से दूसरी बिरादरी या दूसरे समाज या धर्म के लोग नफरत करें। हम चाहते हैं कि आपस में सब मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से मोहब्बत करें और आगे बढ़ें, और इनके अच्छे भविष्य के लिए जो भी कदम हम उठा सकते हैं वो कदम हम उठाएंगे। विधायक जी, सहारनपुर के साथ साथ आप मेरठ जो महानगर है उसमें भी प्रभारी है, इसके अलावा गाजियाबाद में आप रहते हैं, वहाँ की भी जिम्मेदारी है, तो सहारनपुर के अलावा मेरठ और गाजियाबाद के लिए क्या रणनीति आपकी रहेगी? क्योंकि तीनों देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, मैंने पहले भी आपको बनाया, जो रणनीति है बिल्कुल साफ है। हर मेयर की हो या नगर पालिका या नगर पंचायत या जिन भी पे समाजवादी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है चुनाव, और हर जगह की अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों और उनके आधार पे वो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी के प्रति जनता का जो विश्वास है वो कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी का अभी जो रिजल्ट आएगा 13 तारीख को, उसमें आप सबको सब ये बात साफ हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी का क्या प्रदर्शन है। यानी आप मानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन? पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। विधायक जी, कई सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के ये देखिए, कार्यकर्ता मेहनत करता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको इतना बड़ा चढ़ा के कहा जाए। कार्यकर्ता मेहनत करता है, दोनों तरफ होता है, नहीं कहीं सहमति बन पाती, ये तो लोकतंत्र में चलता है, ये कोई ऐसी बात लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं, लोकसभा चुनाव नहीं, वो तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, वो चुनाव लड़ना चाहता है कि चार तैयारी हुई है, वो लोगों के का इस चीज़ से जुड़ाव हो जाता है, पब्लिक में रोज रहते हैं, तो वो तरह तरह के अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, उसी हिसाब से वो फैसले हो जाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आज़ाद समाज पार्टी का किस तरह से समर्थन मिला? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी हो चाहे लोकदल हो, सब जब एक मंच पे है तो सबका समर्थन एक दूसरे को है ही, वो तो एक दूसरे को समर्थन है ही, सब एक मंच पे है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान देश को दिया है, अब उस संविधान को बचाने की लड़ाई सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आसू मलिक जी थे। ये सहारनपुर महानगर से इनके भाई प्रत्याशी हैं, इसके अलावा मेरठ से यह प्रभारी भी है, मेरठ महानगर के, और गाजियाबाद से भी इनका सीधा जुड़ाव है। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।